जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना के बारे में। काफ़ी लोग बहुत परेशान रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं कि मुझे अप्सरा सिद्धि नहीं मिल पा रही है। काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी सालों तक साधनाएं करते हैं, फिर भी कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है उनको। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने एक साधना है हमारे पास में, जिसको मैंने खुद भी किया है और मैंने कुछ और अपने शिष्य और कुछ और व्यक्तियों को भी हमने करवाया है, तो उनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। और यह साधना सिर्फ एक ही दिन की साधना है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे वीडियो, बहुत सारी रहती हैं, आप देखते हैं कि ये 1 घंटे में अप्सरा को प्रत्यक्ष कर लो, 2 घंटे में अप्सरा को प्रत्यक्ष कर लो। आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं आप लोग, जिसमें बहुत उच्च कोटि की बातें कही जाती हैं और उसमें तुरंत दावा कर दिया जाता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। तो मैं ऐसा कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ। देखो, कोई भी साधना करते हो तो पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, आपका गुरु कोई भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस जो आप साधना कर रहे हो उस साधना के प्रति विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी वह साधना सिद्ध हो पाती है। और बड़ी बात एक यह भी है कि जब आपका गुरु प्रबल हो या उस लायक हो या उस सिद्धि को उस गुरु ने प्राप्त किया हो, तभी तो वो अपने शिष्य को करा सकता है। और मैं इस चीज़ की पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप अगर हमारे माध्यम से साधना संपन्न करते हैं तो हम जो कह रहे हैं वो हम निश्चित रूप से 100% करके दिखा देते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि एक दिन में अप्सरा साधना हम आपको सिद्ध करवा देंगे। अगर कोई साधक निष्ठा भाव से करता है तो निश्चित रूप से हम आपको करवा सकते हैं। और जो अप्सरा के प्रति जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि अप्सरा साधना करने से अगर उसको जिस रूप में आप उसको प्राप्त करते हैं तो उस रूप में आपके घर के सदस्य को नुकसान पहुंचाती है, हालांकि ये सब भ्रांतियाँ गलत हैं, झूठी हैं, कोई भी सच नहीं है। अप्सरा एक सात्विक शक्ति है, उच्च कोटि की शक्ति होती है और इनका कार्य ये नहीं होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी के मतलब जिस रूप में आप चाहते हो पत्नी रूप में, तो क्या पत्नी को वो मार देती है या उसको मतलब नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है। हमारी नज़र में खुद हमारे 2-4 ऐसे साधक और 2 शिष्य ऐसे हैं जिनकी पत्नियां भी हैं, फिर भी उन्होंने पत्नी रूप में अप्सरा को सिद्ध किया हुआ है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी भी। अप्सराओं को सिर्फ आपसे मतलब रहता है, ना कि आपकी पत्नी से या आपकी प्रेमिका से या फिर आपकी बहन माँ से, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ आपसे मतलब होता है। आप उस अप्सरा को जानते हैं, वह अप्सरा आपको जानती है, इतना मतलब रहता है सिर्फ। और आप लोगों को इतनी बुरी तरीके से भ्रमित किया है इन पाखंडियों ने, जितने भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से। आपको अप्सरा के बारे में तो बता दिया है और अप्सरा के तत्वों के बारे में नहीं बताया किसी ने भी, और ना ही किसी ने समझाया होगा कि अप्सरा साधना क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है और करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ लाभ नहीं देखा जाता, यहाँ अपनी उस दृष्टि को देखा जाता है, उस इच्छा को देखा जाता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप अप्सरा साधना करते हो तो आपको अप्सरा साधना से भौतिक रूप में उन्नति प्राप्त होती है। जैसे अप्सरा एक स्त्री तत्व है, सौंदर्य तत्व है, और आप कोई भी जैसे महाविद्या की साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए ही आपको भाव की ज़रूरत पड़ेगी और बल की ज़रूरत पड़ेगी और इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अप्सरा साधना करने से यह अप्सरा इन सभी चीज़ों को बढ़ा देती है, ताकि आपको कोई भी आप साधना करें भगवती की या फिर महाविद्याओं में, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इससे आपको ये चीज़ें प्राप्त होती, तो आपका जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो साधना
आप कोई भी करेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगी, जैसे आप करते रहेंगे। और बाकी जो प्रेम संबंध है, प्रेम सौंदर्य है, जिसको आकर्षण एक पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है पूरे शरीर का। वाणी सम्मोहन, सकल सम्मोहन, शरीर सम्मोहन, ये और कायाकल्प, ये हर एक चीज़ आपके अंदर मतलब पूरी तरह से परिवर्तन होने लग जाता है। और जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होने लग जाती हैं। जैसी भी आपकी इच्छाएं होंगी, कोई भी इच्छा हो सकती है, अप्सरा के अंदर इतनी शक्ति रहती है कि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती है, चाहे वह कैसी भी हो, चाहे महाविद्या शक्ति सिद्ध करने की हो या फिर कोई कैसी भी हो, ये इच्छाएं पूरी कर देती है वो। और अगर आपके पास में अगर धन नहीं है, अगर अप्सरा आपको सिद्ध हो जाती है, अप्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है, तब वह ये भी देखती है कि या इसके पास में क्या है, धन की व्यवस्था है या कौन सी चीज़ की कमी है, तो वो चीज़ शीघ्र ही पूरी करने लग जाती है। तो धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये तो प्रदान करती ही करती है, साथ में यह आपको वो इच्छा शक्ति भी प्रदान कर देती है जो हर कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। अब इस साधना का विधान, इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से या किसी भी शुभ दिन से कर सकते हो। इसमें सिर्फ 11 माला मंत्र का जाप करना होता है और यह एक गोपनीय शावर मंत्र है, जिसको मैं यहाँ पर उजागर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंत्र और विधान अगर कई लोगों के सामने रख देते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। और ऐसे गुप्त विधानों को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही प्रभाव इसमें बहुत प्रबल रहता है, बढ़ा रहता है। और अगर जो इस साधना को करने में इच्छुक है या करना चाहता है तो वो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है, हम उसको यह मंत्र और विधान प्रदान कर देंगे। और अगर जो भी व्यक्ति हमारे सानिध्य में आकर साधना करना चाहता है इसको, तो वो भी हम करवा सकते हैं। जय माँ भवानी।